हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 द रैट ट्रैप की संपूर्ण हिंदी और इंग्लिश समरी को देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी हिंदी समरी देखेंगे, फिर इसके नीचे इसकी इंग्लिश समरी देखेंगे। इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो कहानी रैट ट्रैप्स की है, एक गरीब घुमंतु व्यक्ति की है जो चूहे पकड़ने का जाल बनाकर और बेचकर अपना जीवन यापन करता है। वह अत्यंत गरीब होता है और अक्सर खाने व रहने के लिए लोगों से दया की अपेक्षा करता है। पहला पैराग्राफ हेडिंग बना के दिया गया है कि दुनिया एक चूहे का जाल। एक दिन वह सोचता है कि यह पूरी दुनिया भी एक बड़े चूहे के जाल की तरह है, जिसमें धन, सुख, सुविधा, पद और ऐश्वर्य चारे की तरह होते हैं। जो व्यक्ति इनके लालच में पड़ता है वह इस जाल में फंस जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। अगला पैराग्राफ में बताया गया कि लोहार के घर शरण। एक ठंड शाम को वह बूढ़े लोहार के घर पहुंचता है। लोहार अकेला रहता है और शराब पीने का आदी है। वह पेडलर को खाना देता है और रात बिताने की अनुमति देता है। दोनों बातें करते हैं। पेडलर अपनी दुनिया जाल की सोच लोहार को बताता है। चोरी और पश्चाताप। अगले दिन लोहार घर से बाहर चला जाता है और अपने पैसे खुले छोड़ देता है। लालच में आकर पेडलर पैसे चुरा लेता है और जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में रास्ता भटक जाने पर उसे एहसास होता है कि वह स्वयं दुनिया के जाल में फंस चुका है। गिरफ्तार का भय। जंगल में वह सोचता है कि वह पुलिस उसे पकड़ लेगी और पूरी तरह से फंस चुका था। डर और पछतावा से उसका मन भारी हो जाता है। एडला विडमेंसन से भेंट। अगले पैराग्राफ बताया गया कि इसी बीच लोहार की बेटी एडला विडमेंसन उससे मिलती हैं। वह पेडलर को अपने पिता का पुराना साथी समझकर उसे क्रिसमस पर घर ले जाती हैं। हालांकि बाद में उसे पता चलता है कि वह कोई कप्तान नहीं बल्कि एक साधारण चोर है। फिर वह उसे सम्मान और प्रेम से रहने देती हैं। आगे लिखा क्रिसमस का चमत्कार। एडला ने स्नेह, विश्वास और करुणा से पेडलर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्रिसमस की सुबह वह अपने किए पर शर्मिंदा होकर चोरी किए गए पैसे लौटा देता है। एडला ने के लिए एक उपहार छोड़ जाता है। संदेह। यह कहानी सिद्ध करती है कि प्रेम, विश्वास और मानवीय करुणा किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। कठोर दंड से अधिक प्रभावित दया होती है। अब चलते हैं, इस कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं इंग्लिश में। द रेड ट्रैप्स इज द टचिंग स्टोरी अबाउट द पुअर पेडलर हु अर्न हिज लिविंग बाई मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। ही lived a only and miserable life and depended on the kind, kind, kindness of other for food and shelter. What as a rat trap? One day, the peddler develops a unique philosophy that the whole world is like a big rat traps. Wealth, comfort, joy, and material pleasure act and weed. But when people are tempted by these things, they get trapped and suffer. Shelter at the blacksmith house. On a cold evening, the peddler seeks shelter at the house of an old blacksmith who lives alone and drinks heavily. The blacksmith welcomes him for me, gives him food, and allows him to stay for the night. The peddler shares his rat trap philosophy with him, theft and guilt. Next morning, the blacksmith leaves his house, leaving his money untouched. Tempted by greed, the peddler steals the money and runs away into the forest. While wandering in the woods, he realizes that himself that has fallen into the word and rat traps. Fear the punishment. Lost the Lost in the forest, he feared being caught by the police. He feels trapped, helpless, and filled with guilt for his wrongdoing.
meeting Eliza Billmanson. Later, the peddler meets Eliza Billmanson, the blacksmith daughter's mistaking him for her father's old friend. She invited him to her home for Christmas. Even after discovering his true identity, Elijah treats him with kindness, dignity, and compassion. Transformation on Christmas. Elijah gently and true deeply touch the peddler's heart. On Christmas morning, he reformed himself. He returned the stolen money, leaves a gift for Elijah, and proves that he was changed into a better human being. Message of the story: the story highlights that love, kindness, and understanding have to power to transform every the most heartened individually. True humanity lies in कंपेरिजन नॉट पनिशमेंट। डियर स्टूडेंट, ये आपका पूरी तरह से फोर्थ चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश समरी समाप्त होती है। इसे आप बार बार पढ़कर यहाँ से इसको तैयार करके अपने क्वेश्चन आंसर पे भारी कमांड बना सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।